हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पाइथन सीरीज के लेक्चर 1 में कवर किया था कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और पाइथन क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली आज की डेट में लैंग्वेज है। देन हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट किया था, दैट इज हेलो वर्ल्ड का, जिसमें मैंने एक ऑनलाइन सी कंपाइलर में भी मैंने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था एंड सेम प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर में भी एग्जीक्यूट किया था। और देन मैंने आपको डिफरेंशिएट एक प्रोवाइड किया था कि क्यों पाइथन सबसे ज्यादा फास्ट, रिलायबल, इजी एंड सिंपल सिंटेक्स वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बाकी सारी लैंग्वेज के कंपेयर में क्यों पाइथन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स के अंदर, पाइथन सीरीज के फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आज है हमारा पाइथन सीरीज के लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होता है। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज वेरिएबल्स। के वेरिएबल्स एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर नेम। नेम इक्वल्स, नेम में मैंने प्रोवाइड किया है नेम, नेम इक्वल्स अक्षांश। ओके, यहां पर मैंने नेम अक्षांश दिया है। एज में मैंने लिखा है 21 और सपोज कीजिए मैंने हाइट में लिखा है 5.9। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने नेम वाला जो अपना क्या बोलते हैं कंटेनर है, उसके अंदर मैंने जो डेटा डाला है वो एक मैंने कैरेक्टर डाला हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने एक टेक्स्ट डेटा जिसको हम बोलते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स वाला जो डेटा होता है, कैरेक्टर डेटा होता है, वो मैंने डाला है। एज के अंदर मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू डाली हुई है और हाइट वाला जो हाइट के अंदर मैंने डाला है 5.9, यानी कि एक डेसिमल नंबर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मैंने जो नेम, एज और हाइट वाला जो किया है, जो नेम, एज और हाइट वाला मैंने जो नेम्स दिए हैं, दैट इज नेम, एज और हाइट, ये होते हैं एक कंटेनर। ये क्या है हमारा, ये वाले एग्जाम्पल के अंदर ये हमारा एक कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डेटा यानी इनपुट हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स मैंने नेम के अंदर मेरा नेम लिखा है अक्षांश, एज के अंदर मैंने मेरी एज लिखी है 21 एंड हाइट के अंदर हाइट लिखी है 5.9। ओके, सो आपको यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि जो हमारा नेम, एज और हाइट वाला जो चीज है वो हमारी एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। और जो मेरा नाम जो है अक्षांश, देन 21 और 5.9 है, वो हमारा उस कंटेनर के अंदर का डेटा है, उस कंटेनर के अंदर का हमारा डेटा है। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे एक और सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो हम हमारे घर के अंदर हमारी जो मम्मियाँ होती है वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जार्स को बना देती है। ठीक है, किचन के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट जार्स को देखा होगा, जिसके एक जार के ऊपर लिखा होगा शुगर, एक जार के ऊपर लिखा होगा सॉल्ट, एक जार के ऊपर समथिंग लिखा होगा, मान लो टी लिखा है। ठीक है, यानी चाय पत्ती। तो ये कंटेनर देखकर आपको क्या लगता है कि इस वाले कंटेनर के अंदर क्या होगा? तो शुगर होगा। क्यों? क्योंकि उस कंटेनर का नेम है शुगर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या है? तो सॉल्ट है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या है? तो टी है। अगर मैं आपको पूछूं कि कंटेनर का नेम क्या है, तो वो है शुगर। और मैं अगर आपको पूछूं कि कंटेनर के अंदर क्या है, तो आप मुझे बोलोगे कि भाई 5 kg शुगर है। ठीक है, अगर मैं सॉल्ट का बोलूं कि इस कंटेनर का नेम क्या है, तो भाई सॉल्ट। और इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर मान लो 1 kg सॉल्ट है। ओके, सिमिलर वे में कंटेनर का नेम क्या है? टी, और उसके अंदर क्या है? इतनी इतनी चाय पत्ती है। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा शुगर, सॉल्ट और टी है वो एक कंटेनर है, और उसके अंदर जो डेटा है, यानी कि शुगर के अंदर मान लो शुगर वाला जो जार है उसके अंदर 5 kg शुगर है, टी के अंदर इतनी इतनी टी है, चाय पत्ती है, सॉल्ट के अंदर 1 kg सॉल्ट है। तो ये जो 5 kg शुगर, 1 kg सॉल्ट, ये सब हमारा क्या हुआ? उस कंटेनर का डेटा हुआ।
ये सब हमारा क्या हुआ, उस कंटेनर का डेटा हुआ, यानी कि शुगर एक कंटेनर है और 5 kg शुगर जो उस कंटेनर के अंदर है वो उसका डेटा हुआ, वो उसकी इंफॉर्मेशन हुई। क्यों? कि वो कंटेनर 5 kg शुगर को होल्ड कर रहा है, एक कंटेनर है वो 5 kg शुगर को होल्ड कर रहा है। तो ये जो हमारा कंटेनर होता है गाइस, ये जो कंटेनर होता है वो हमारा होता है वेरिएबल, और उसके अंदर की जो 5 kg शुगर है वो होता है हमारा डेटा। यानी कि अगर आपको कहूं कि सॉरी सी, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जाम्पल से हमको ये चीज पता चलती है कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा। यानी ये जो हमारा शुगर, देन हमारा नेम, देन हमारी एज, जो एज थी, देन जो हाइट था, ठीक है, ये सब, ये जितना भी सब है ना, ये जितना भी है ये सारा क्या है, वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल्स है। और इसके अंदर लाइक शुगर के अंदर 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है, नेम के अंदर अक्षांश, देन अपने एज के अंदर 21, हाइट के अंदर 5.9, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा हो जाता है डेटा। ये सब हमारा हो जाता है क्या, डेटा। ये हो जाता है डेटा। दैट मीन्स व्हाट, के डेटा जो होता है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एज का डेटा है, दैट इज माय एज इज 21 ईयर्स, तो मैं वो कहाँ पर स्टोर करूंगा, तो वो मैं एक वेरिएबल, एक कंटेनर बनाऊंगा जिसके अंदर मेरी वो जो डेटा है वो लाइक 21 ईयर ओल्ड मेरी एज है, वो वाला जो डेटा है वो उस एज नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। यानी कि एज इक्वल्स 21, तो एज इज आवर वेरिएबल नेम। ये हमारा वेरिएबल नेम है कि हम लोगों ने वेरिएबल का क्या नेम दिया है, तो एज दिया है। 21 इज व्हाट, द 21 इज आवर डेटा। ये क्या है, हमारा डेटा है। यानी कि अगर हम अगर आपको पूछूं कि एज इक्वल्स 21 का मतलब क्या है, तो आप कहना कि सर एज एक वेरिएबल नेम है और एज वेरिएबल नेम जो है उसका जो डेटा है वो है 21। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा। यानी कि कुछ नहीं है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। हम हमारी तरफ से भी हम नेम दे सकते हैं। ठीक है, और इस हिसाब से हमको नेम देना है कि वो जो डेटा टाइप है उसके हिसाब से हमको नेम देना है। लाइक अगर मैं एज लिखूंगा तो एज इक्वल्स 21 लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे नेम लिखना है तो मैं वेरिएबल का नेम अगर एज दूंगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई एज इक्वल्स अक्षांश, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एज इक्वल्स अक्षांश, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो हम अगर मुझे अक्षांश लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, नेम इक्वल्स अक्षांश। ठीक है, अगर मुझे एज लिखनी है, अगर मुझे 21 ईयर्स मेरी एज है तो वो मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं क्या वेरिएबल नेम दूंगा, एज। मैं एज में अक्षांश नहीं लिखूंगा, नेम में 21 नहीं लिखूंगा वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, सो ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है या फिर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट वो है कि इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, दैट इज नंबर्स, टेक्स्ट, बुलियन एंड एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा वेरिएबल्स होता है पाइथन के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। जैसे कि न्यूमेरिक डेटा को भी वो स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 10, 20, 30, 30.5, 35.6, ये जितना भी सब कुछ है इसको स्टोर करता है वेरिएबल। देन टेक्स्ट डेटा को, दैट इज अक्षांश है, देन ज्योति है, दीपक है, सलमान है, शाहरुख है, ये सारी चीज को भी वेरिएबल स्टोर करता है। और साथ ही साथ बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन का मतलब होता है बुल वैल्यूज। बुल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को भी ये स्टोर करता है वेरिएबल। यानी अगर आपको कोई पूछे कि वेरिएबल क्या क्या स्टोर करता है, कौन से टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, तो वो सारे न्यूमेरिक डेटा को भी स्टोर करेगा, टेक्स्ट डेटा को भी स्टोर करेगा, बुलियन डेटा को भी स्टोर करेगा, डेसिमल डेटा को भी स्टोर करेगा, एक्सेट्रा डेटा को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है कि वेरिएबल नेम्स मस्ट फॉलो रूल्स। ठीक है,
ये अब बात आती है रूल्स की। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ कि वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं। वेरिएबल का नामकरण अगर हमको करना है, जैसे कि मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है, जैसे मुझे मेरा नेम स्टोर करना है, दैट इज मेरा माय नेम इज अक्षांश, ठीक है। अब मुझे मेरा नेम अक्षांश स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं वेरिएबल का नेम दूंगा। बट वेरिएबल के नेम को भी नेम देने के लिए हमारे पास कोई एक रूल होता है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। वो रूल क्या होता है कि वेरिएबल नेम जो होता है वो लेटर को कंसिस्ट कर सकता है, यानी कि उसके अंदर लेटर हो सकते हैं। फिर अंडरस्कोर्स हम डाल सकते हैं। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, ये अंडरस्कोर, ठीक है। और नंबर्स भी हम डाल सकते हैं, नंबर्स भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो है कि लेटर, अंडरस्कोर, नंबर्स, ये तो सारी चीज हम डाल सकते हैं। बट और एक दूसरा रूल जो है वो है स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि अंडरस्कोर के अलावा, अंडरस्कोर जो होता है ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसके अलावा एट द रेट, हैश, ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, डॉलर, ठीक है, ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हम यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही हम यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल का नामकरण करने के लिए हम सिर्फ अंडरस्कोर ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो है, हम नंबर्स डाल सकते हैं बट सबसे पहले हम नंबर्स नहीं डालेंगे। क्यों? ये रूल होता है कि वेरिएबल का जो नेम होता है वो हमेशा लेटर्स से, यानी कोई अल्फाबेट से ही शुरू हो सकता है, दैट इज ए टू जेड से ही शुरू हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि अगर मुझे मेरा डालना है कि जैसे कि मुझे दो नेम डालने, तो मैं ऐसा डालूंगा नेम अंडरस्कोर 1 इक्वल्स अक्षांश, ठीक है। और दूसरा जो है वो अगर मैं बोलूँ तो नेम अंडरस्कोर 2 इक्वल्स मान लो सावंत, माय सरनेम, ओके। चलो सरनेम नहीं डालते, सलमान, ओके। सो नेम 1 इक्वल्स अक्षांश, नेम 2 इक्वल्स सलमान, ये करेक्ट है। आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो। क्यों? इसमें अंडरस्कोर है, हाँ आ सकता है, अलाउ है। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म है, हाँ यस अलाउ है। न्यूमेरिक फॉर्म भी आ सकता है, मतलब वैल्यूज भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। नंबर फॉर्म भी डाल सकते हैं। और हमारा वेरिएबल का जो नेम है वो क्या अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ए टू जेड वाले, यस एन से शुरू हो रहा है, तो ये चीज करेक्ट है। बट अगर मुझे ऐसे नहीं लिखना और अगर बाय चांस मैंने इस तरीके से लिखा कि फर्स्ट नेम इक्वल्स अक्षांश, ठीक है, एंड सेकंड नेम इक्वल्स सलमान, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों भाई इनकरेक्ट होगा? क्योंकि एक रूल होता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फाबेट से ही शुरू करते हैं, ये नंबर फॉर्म नहीं चलते। अगर आप ऐसे आपके वेरिएबल्स का नेमिंग करोगे या फिर डिफाइन करोगे तो आपका सिंपल एरर शो करेगा। क्या होगा? एरर शो करेगा। तो ये मिस्टेक हम लोगों को नहीं करनी। सेकंड जो है हमारा, तो ये वाली मिस्टेक हमको नहीं करनी। देन सेकंड जो होता है वो होता है कि स्पेस अगर आपको देनी है तो वो चीज नहीं होती। हम वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते। फोर्थ नंबर का जो हमारा रूल होगा वो होगा स्पेसिंग वाला जो रूल है, वो है हमारा फोर्थ नंबर का रूल, ठीक है। अब वेरिएबल नेम है, सपोज करो कि फर्स्ट नेम मुझे लिखना है और सेकंड नेम लिखना है मेरा, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। तो फर्स्ट नेम अक्षांश, सेकंड नेम है सावंत, ठीक है। अब ये चीज गलत है। क्यों गलत है? स्पेस, हम लोगों ने फर्स्ट स्पेस नेम, सेकंड स्पेस नेम, इस तरीके से नहीं करना। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बोलोगे कि सर फिर ऐसे फर्स्ट नेम चिपका के अगर हम लिखेंगे तो ये कुछ थोड़ा अजीब दिखता है, डर्टी दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना। हम अंडरस्कोर की हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सेकंड अंडरस्कोर नेम, द फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स अक्षांश, सेकंड अंडरस्कोर नेम इक्वल्स सावंत। इस तरीके से आपको स्पेसिंग करनी है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अपने वेरिएबल के नेमिंग के लिए थोड़े बहुत रूल्स है, ठीक है। तो ये तीन चार जो रूल्स है
उसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अब जब भी फ्यूचर में कोडिंग करोगे तो वेरिएबल के को नेम देते वक्त ये 3-4 रूल्स के बारे में आपको ख्याल रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज वेरिएबल्स। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि यहाँ पर वेरिएबल्स का एग्जांपल है कि एज इक्वल्स 21, नेम इक्वल्स अक्षांश, पाई की वैल्यू दी है 3.14। इसमें क्या है कि जो एज है, नेम है, पाई है, दैट इज एज है अपनी, देन जो पाई की वैल्यू है, मतलब पाई जो लिखा है वो, और नेम जो है, ये जो तीनों है ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ये तीनों क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। बट जो 21 अक्षांश और 3.14 जो है ये हमारे क्या है, डेटा है, रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के रिस्पेक्टिव डेटा है, ठीक है, डेटा है। और देखिए एज में मैंने उस हिसाब का डेटा रखा है, ठीक है, यानी कि 21 एज होती है। नाउ नेम इक्वल्स अक्षांश, तो उस हिसाब का ही, जैसे जैसा मैंने वेरिएबल का नेम दिया है उस हिसाब से ही मैंने उसके अंदर डेटा को स्टोर किया है। पाई तो पाई की वैल्यू है। अगर मैं इसमें एज में ऐसा लिख दूं, फॉर एन एग्जांपल एज इक्वल्स टू 3.14, ऐसी कोई एज होती है, नहीं होती, ठीक है। तो इस टाइप की हमको मिस्टेक नहीं करनी। आप जब भी क्या कहते हैं फ्यूचर में अगर आप जब भी पाइथन में कोड करो तो आपको जो वेरिएबल्स का नेम है वो आपके डेटा के हिसाब का ही देना है। एज के अंदर अक्षांश या फिर नेम के अंदर 21, ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये चीज नहीं करनी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज डेटा टाइप्स, ठीक है, क्या है, डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स यानी कि क्या होता है, तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है टाइप ऑफ अवर डेटा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने एज में 21 रखा, देन मैंने नेम में मैंने अक्षांश रखा, ठीक है, और मैंने पाई की वैल्यू में मैंने 3.14 रखा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना पता चल गया कि भाई ये वेरिएबल का नेम है और ये वेरिएबल का डेटा है, ठीक है, ये वेरिएबल का डेटा है, ठीक है। अब डेटा का भी कुछ अपना एक टाइप होता है, ठीक है, जैसे सब सारे इंसान का अलग अलग टाइप होता है, कोई ऐसा होता है, कोई वैसी होती है, ठीक है, वैसे ही डेटा का भी अपना एक टाइप होता है, ठीक है। जैसे कि 21, तो 21 क्या है, एक होल नंबर है, 21 क्या है, होल नंबर है, तो उसको हम इंटीजर में कंसिडर करते हैं। अक्षांश, अक्षांश कहते हैं ये टेक्स्ट डेटा है, क्या है, टेक्स्ट डेटा, जिसको क्या बोलते हैं अपने, टेक्स्ट डेटा, अपने कैरेक्टर डेटा भी अपने बोल सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने एसटीआर यानी कि स्ट्रिंग में हम लोगों ने उसको कंसिडर किया है। देन पाई, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 है। 3.14 का मतलब क्या है, पॉइंट आया, पॉइंट यानी कि क्या, डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू को हम लोगों ने फ्लोट में कंसिडर किया है। ट्रू और फॉल्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है बुल, यानी कि इसको हमने बुलियन वैल्यूज में हम लोगों ने लिया है, ठीक है, बुलियन वैल्यूज में हम लोगों ने लिए। देन लीस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, कलेक्शन, ये उसमें सेट्स भी आते हैं। ये जो फिफ्थ नंबर का जो है पूरा, ये हम फ्यूचर में कवर करेंगे हमारे फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स में। मैं आपको एकदम डीप में आपको मैं बताऊंगा कि लिस्ट क्या होता है, ट्यूपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सेट क्या होता है, ठीक है, ये सारे एक कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब डेटा जो होते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो एक डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि अगर आपका होल नंबर है, जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस टाइप के जितने भी नंबर्स है, तो वो एक होल नंबर है, ठीक है, उसमें पॉइंट ही नहीं आता, वो डेसिमल नंबर नहीं है। तो होल नंबर जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं इंटीजर में, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आपका होल नंबर है तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। अब आपको कोडिंग करते वक्त पूरा इंटीजर नहीं लिखना है, आपको स्मॉल में INT लिखना है। अभी अगर हम बात करें डेसिमल वैल्यूज की, दैट इज 3.14 पाई की वैल्यू, देन 6.5, देन 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है अपना, तो इसमें आते हैं पॉइंट्स, इसमें क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं। अब जिसमें पॉइंट है वो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को अपने बोलते हैं फ्लोट वैल्यू। क्या बोलते हैं, फ्लोट वैल्यू। ये सारे नेम है, ठीक है, उस वैल्यू के, उस डेटा टाइप का नेम है। अगर होल नंबर है तो उसके डेटा टाइप का नेम क्या है। अगर कोई डेटा होल नंबर के फॉर्म में है, जैसे कि 10, 20, 30, 40 वाला जो डेटा है, तो उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो उसको हम INT से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोट को हम पूरा फ्लोट इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा यानी कि किसी का नेम है, प्लेस है, कोई अल्फाबेट है, ABCD या फिर अप टू Z, या फिर किसी का नेम है, अक्षांश है, ठीक है,
अमन है, ये सब सब कुछ जो है, ये जितने भी टेक्स्ट डेटा है जिसमें अल्फाबेट्स आते हैं वो सब आ जाते हैं अपने स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। किसमें? स्ट्रिंग डेटा टाइप, यानी कि स्ट्रिंग डेटा वैल्यू के अंदर आ जाते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। बट आपको पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखना, उसका भी रिप्रेजेंटेशन है str। ठीक है, अगर किसी में ट्रू और फॉल्स आ रहा है कि भाई x की, अगर हमको किसी ने पूछा कि x इक्वल्स टू 100 और हमको प्रिंट करवाने की भाई x इक्वल्स 100, क्या x की वैल्यू 100 है, तब हम किसका यूज करेंगे? बुलियन वैल्यू का यूज करेंगे। बुलियन वैल्यू का मतलब क्या होता है? ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम जिसको बोलते हैं। हमको क्या देता है वो? ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करता है। हमको क्या प्रोवाइड करता है? ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करता है। तब बुलियन वैल्यू के लिए हमको क्या लिखना है? ठीक है, बुलियन में पूरा हमको बुलियन नहीं लिखना, बुलियन वैल्यूज के लिए हमको लिखना है बुल। ठीक है, बुलियन वैल्यूज के लिए हमको लिखना है बुल। और ये वाले जो फिफ्थ नंबर की जो नंबर के अंदर हमने जो ये सारा लिखा है, लीस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, इसके अंदर एक और चीज आती है, वो होती है सेट होती है। ये सारे कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सारे कलेक्शन होते हैं जिसमें लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, ट्यूपल होता है वो इनम्यूटेबल होता है। ये सारी चीज हम अगले फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एकदम डीपली, एकदम डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप एक्सप्लिसिटली। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि इसका मतलब है कि, एक मिनट इरेज कर देते हैं। पाइथन जो है ये डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उसको जो, जैसे कि अगर मैं बाय चांस लिखूं कि x इक्वल्स 100, ठीक है, और अगर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करवाऊं कि प्रिंट टाइप x, तो ये मैंने कहीं पर ये जो 100 है, वी ऑल नो, आपको पता है, मुझे पता है कि 100 क्या होता है? इंटीजर वैल्यू है, एक होल नंबर है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, बट इसको तो नहीं पता कि इंटीजर वैल्यू है। यही एक एडवांटेज है पाइथन का कि इसके अंदर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटीजर वैल्यू 100 या फ्लोट वैल्यू 100, ठीक है, या फिर कैर या कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें ये डायरेक्टली ही समझ जाएगा इसका टाइप क्या है। यानी कि अगर अगर हम प्रिंट करवाएंगे, एक्स के टाइप का प्रिंट करवाएंगे, तो ये हमको सीधे सीधे बता देगा कि भाई ये इसका जो क्लास है वो अपना इंटीजर है। ठीक है, अब एक और चीज टाइप से याद आया कि जैसे स्ट्रिंग जो टाइप है अपना, एसटीआर जो टाइप होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि किसी भी अल्फाबेट्स को लिखना, मतलब टेक्स्ट डेटा, ठीक है, या कोई नेम लिखना जिसमें मल्टीपल अल्फाबेट्स आते हैं, ये हमेशा हमको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही लिखना है। ओके, जैसे अगर मैं नेम लिखूं मेरा अक्षांश, तो ये तभी इसको स्ट्रिंग में कंसीडर करेगा जब ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में मैंने लिखा होगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। अगर 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 मैंने बाय चांस 100 को भी x इक्वल्स 100 को भी मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, तो इसका जो टाइप प्रिंट करेगा ना, वो पता है क्या करेगा? इसका भी टाइप वो स्ट्रिंग ही करेगा, क्लास स्ट्रिंग, ये ही आउटपुट देगा ये। अगर मैंने x इक्वल्स 100, जो हमारा x इक्वल्स 100 जो है, ठीक है, उसको भी मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में अगर बाय चांस डाल दिया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा और उसके बाद उसके टाइप को प्रिंट करवाया ना, फिर भी वो उसका जो क्लास है उसको स्ट्रिंग में ही कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज पाइथन के अंदर, जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी, वो सारी की सारी चीज एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, वो स्ट्रिंग डिस्क्राइब होगी। ठीक है, नो टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग का मतलब क्या होता है कि उसके कोई भी डेटा है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि x इक्वल्स 100, उसका टाइप चेक करना है। मैंने क्या क्या वर्ड यूज किया? उसका टाइप चेक करना है, उसको हम बोलते हैं टाइप चेकिंग। वी ऑल नो, मुझे पता है, आपको पता है कि x इक्वल्स 100 ये क्या है? एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। अब इसको इससे प्रिंट करवाना है, ठीक है, हमको चाहिए कि ये डिस्प्ले करे। ये क्या करे? डिस्प्ले करे भाई इसका टाइप क्या है, कि भाई इसका जो टाइप है ऐसा ऐसा वो करता है। ठीक है, कि भाई इंटीजर, ये आउटपुट देता है।
ठीक है, ये चीज आउटपुट है, ये प्रिंट होकर आती है। अगर हमको ये चीज चाहिए तो इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं टाइप चेकिंग। इसको क्या बोलते हैं, टाइप चेकिंग, यानी कि किसी भी डेटा के टाइप को चेक करने को अपने कहते हैं टाइप चेकिंग। उसका एक फंक्शन होता है कि कोई भी डेटा के टाइप को चेक करने के लिए, उसके टाइप को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक टाइप फंक्शन होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है, एक टाइप फंक्शन होता है, दैट इज x इक्वल्स 50, द प्रिंट टाइप इन ब्रैकेट x। x यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है। x क्या है, यहाँ पर अपना एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोगों ने कौन सा डेटा स्टोर किया है, एक होल नंबर यानी एक इंटीजर डेटा स्टोर किया है, दैट इज 50 स्टोर किया है। अब हमको चाहिए कि भाई हमको पाइथन से चाहिए कि भाई ये हमको प्रिंट करके दे कि भाई इसका जो टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है, इसका जो क्लास है वो इंटीजर है, दैट इज ये वाला आउटपुट हमको चाहिए। सी, मैंने आउटपुट भी इसमें डाला हुआ है, ये वाला आउटपुट आता है, ठीक है, इस टाइप का आउटपुट आता है, यानी कि टाइप चेकिंग में इस टाइप का आउटपुट आता है कि हैश ब्रैकेट्स क्लास, इसके अंदर इंटीजर आ गया या फिर स्ट्रिंग आ गया या फिर फ्लोट आ गया या फिर चलो बूल आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ओके, कॉमास के बीच में। तो हमको अगर ये चीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। अगर जो भी वेरिएबल्स का टाइप चाहिए होता है ना, उसको हम उस वेरिएबल के नेम को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अगर मेरे पास एक्स वेरिएबल नहीं है, सपोज कीजिए मेरे पास अगर एक्स वेरिएबल नहीं है, मेरे पास कोई और वेरिएबल का नेम है, जैसे कि मैंने कोई एक और वेरिएबल ले लिया, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने वेरिएबल ले लिया अपना, चलो वही ले लेते हैं, एज इक्वल्स टू 21। अब मुझे प्रिंट करना है कि भाई इसका टाइप क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे वेरिएबल के नेम को देखूंगा, क्या नेम है, एज, सिंपल, इसके किसके टाइप, किसका टाइप चाहिए, तो टाइप एज, ठीक है, और क्या करवाना है, इसका टाइप चाहिए, किसका टाइप चाहिए अपने को, कौन से वेरिएबल का टाइप चाहिए, एज वेरिएबल का टाइप चाहिए ना, तो उसका एज इट इज नेम लिखना है। अगर इसमें अपर केस में एज है तो यहां पर भी अपर केस में लिखना है। अगर इसमें लोअर केस में एज, अगर लोअर केस में एज है तो यहां पर भी आपको लोअर केस में, यानी कि आपने जिस तरीके से भी आपके वेरिएबल को नेम दिया है, अगर आपने ए कैपिटल रखा है तो वहां पर भी ए कैपिटल है। क्यों, क्योंकि जो पाइथन है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि पाइथन जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मैंने कैपिटल ए, एक मिनट देखिए, यहाँ पर मैंने अगर बाय चांस पूरा अपर केस में एज लिखा है ना, तो मुझे टाइप अगर मैंने लोअर केस में लिख दिया एरर आएगी। क्यों, क्योंकि उसको लोअर केस में जो एज, लोअर केस में एज वेरिएबल नेम है ना वो है ही नहीं, वो एक्चुअली नहीं है, ठीक है। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एज इट इज, जिस तरीके से मैंने मेरे वेरिएबल को नेम दिया है ना, अगर कोई एक वर्ड, एक अल्फाबेट अगर मैंने कैपिटल में लिखा है तो उसको भी मुझे कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, ये चीज याद रखना, ठीक है। अक्सर ये चीज गलतियां होती रहती है, अगर हम जब कोडिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, या फिर बहुत सारे नंबर ऑफ एलओसीज जब हमारे होती है, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड, ठीक है, लाइन ऑफ कोड जब हमारे बहुत सारे होते हैं तब ये छोटी मोटी गलतियां अपने कर देते हैं, सो आप नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो अब मेरे पास है एज इक्वल्स 21, इसका मुझे चाहिए टाइप, ठीक है, एज इक्वल्स 21, एज इक्वल्स 21। टेंशन मत कीजिए, ये सारी जो चीज है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोड करके बताऊंगा, ठीक है। मेरे लैपटॉप के अंदर ही मैं आपको कोड करके ये सारी चीज कोड के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े इसमें, ठीक है, और आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड हो ये टॉपिक, ठीक है, पता चले ये टॉपिक के बारे में। तो अभी मेरे पास है कि मैंने एक वेरिएबल को नेम दे दिया है एज इक्वल्स 21। अब मुझे इसका टाइप चाहिए, तो टाइप अगर मुझे प्रिंट करवाना है कि भाई अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर मुझे दे, ठीक है, अगर ये इसका जो भी टाइप है वो टाइप मुझे बताए कि भाई ये वाला क्लास का है ये, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टाइप फंक्शन का यूज करूंगा। ऑब्वियस है, हमारे पास एक फंक्शन है तो मैं टाइप फंक्शन का यूज करूंगा, तो आई विल यूज टाइप, फिर ब्रैकेट। अब मुझे किस चीज का टाइप चाहिए, किसका, कौन से वेरिएबल का टाइप चाहिए,
तो एज वेरिएबल का टाइप चाहिए ना, तो वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ताकि ये इसको पता चले। तो टाइप एज, अब ये तो इसको ये पता चल गया कि भाई इसको ये एज नेम वाला जो वेरिएबल है ना उसका टाइप चाहिए, उसको पता चल जाएगा, वो वहां पर जाके देखेगा अभी, बट वो हमको डिस्प्ले नहीं करेगा जब तक हम प्रिंट फंक्शन को ना कॉल करें। क्यों? अगर मैं ये चीज नहीं डालूंगा एरर नहीं आएगा, बस ब्लैंक हो जाएगा, आपका जो आउटपुट होगा वो ब्लैंक शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या समझाया कि भाई टाइप एज, तो वो क्या समझेगा, जाके देखेगा भाई एज का टाइप क्या है, इंटीजर, ओके, वो उसकी एक मेमोरी अपडेट कर देगा भाई इंटीजर है, पर वो जो चीज है कि भाई क्लास उसका इंटीजर है, वो चीज वो प्रिंट नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। व्हाई? क्योंकि यूजर ने प्रिंट करने को बोला ही नहीं है भाई, उसे प्रिंट करने को बोला ही नहीं है। यानी कि अगर आपको जब भी टाइप चेकिंग करनी हो वेरिएबल का, तो पहले वेरिएबल को डिफाइन कीजिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद प्रिंट, भाई प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, टाइप किसका, ये वाले वेरिएबल का, एज इट इज उसका नेम लिख दीजिए। तो ये फिर आउटपुट रन करेगा, ये आउटपुट रन करेगा कि भाई इसका जो क्लास है वो है इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर 21.0 भी लिख दूं हमारे लिए फिर भी 21 है, बट वो ये पॉइंट को देखकर इसको डेसिमल में सोचेगा और देन इसको फ्लोट में दे देगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 21 के बीच में कॉमास लगा दूं, इन्वर्टेड कॉमास लगा दूं और 21 को डालू, तो ये 21 नहीं देखेगा, ये इन्वर्टेड कॉमास को देखेगा और हमको दे देगा भाई स्ट्रिंग वैल्यू है, ये तो कैरेक्टर, ये तो टेक्स्ट डेटा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप भले अगर नंबर्स भी अगर आपने डाल दिया, चाहे वो होल नंबर हो या फिर फ्लोट नंबर हो, वो चीज स्ट्रिंग में ही कंसिडर होगी, ठीक है। ये चीज तो हो गई अपनी वेरिएबल को क्या करके डिफाइन करके प्रिंट करवाना उसके टाइप को। बट अगर कोई है कि भाई सर भैया मुझे पहले मुझे वेरिएबल को डिफाइन करना ही नहीं है, मुझे बस 21 जो नंबर है उसका मुझे डायरेक्ट टाइप चाहिए, भाई लिख दे 21, वो वापिस दे देगा, वो सिंपल है, वो दे देगा भाई क्लास, अरे सॉरी, क्लास इंटीजर, वो दे देगा। अगर कोई बोलेगा कि सर मुझे जो मेरा नेम है अक्षांश, ठीक है, उसका टाइप चाहिए, तो दे दे, सिंपल नेम लिख दे, वो ब्रैकेट के अंदर उसका नेम लिख दे। बट यहां पर भी एक और चैलेंज आती है, और वो चैलेंज क्या है कि ये चीज आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं ये जो भी टाइप चेकिंग है, टाइप कन्वर्जन वगैरह जो है, वो मैं जब आपको कोडिंग जब कंपाइलर में करके बताऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एक तो रियल टाइम अपने कोडिंग करते होते हैं और उसमें रियल टाइम एरर्स शो करते हैं अपने को, तो आपको और ज्यादा आइडिया आएगा कि क्या शो करता है, क्या किस तरीके से होता है, ठीक है। बट बस एक बार आप थियरिटिकली आप समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर किसी को चाहिए कि भाई मुझे मेरा नाम जो है अक्षांश, उसका डायरेक्ट डेटा टाइप चाहिए, मुझे कोई भी वेरिएबल वगैरह को डिफाइन नहीं करने, भाई नेम इक्वल्स अक्षांश, वो सब मुझे झंझट नहीं करनी, सिंपल है भाई, तू लिख दे अक्षांश। बट एक और चीज ध्यान रख, क्या, कि अगर आप जब भी नेम अगर लिख रहे हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखना, तब ही आपको आउटपुट देगा कि भाई क्लास इसका है स्ट्रिंग, ये चाहिए था आपको तभी वो देगा। अदरवाइज अगर आप ये जो अदरवाइज अगर आप ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमास अगर आपने रिमूव कर दिए, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास को अगर रिमूव कर दिया, तो पता है क्या होगा, एरर, तब आएगा एरर। वाई सर एरर, एरर क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि तब विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, बिना इन्वर्टेड कॉमा के ये जो चीज है ना, ये इसके लिए वेरिएबल का नेम बन जाती है, इसके लिए क्या बन जाती है, वेरिएबल का नेम बन जाती है। और हमने तो वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया है अक्षांश नेम के, हमने वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया है ना अक्षांश नेम के, तो वो एरर बता देगा, या फिर ऐसा बता देगा कि भाई अक्षांश वेरिएबल नॉट डिफाइंड या अक्षांश नॉट डिफाइंड, ऐसा दिखा देगा। बट अगर उसके बाद मैं ऐसा लिख दूं अक्षांश इक्वल्स 21, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ना उसको मिल गया,
कि अक्षांश इक्वल्स 21। तब वो क्या पता है क्या प्रिंट करेगा, तब प्रिंट करेगा इंटीजर। क्यों? क्योंकि विदाउट इन्वर्टेड कॉमास कंपाइलर के लिए अक्षांश विदाउट इन्वर्टेड कॉमा एक क्या बोलते हैं वेरिएबल है, ठीक है। तो वो देखेगा भाई वेरिएबल है, हाँ है, अक्षांश नेम का वेरिएबल है ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, उसके अंदर क्या है 21 है, 21 क्या है होल नंबर है, होल नंबर मतलब क्या होता है इंटीजर, एग्जैक्टली। तो वो क्या दे देगा भाई इंटीजर है, ले, ठीक है। तो ये चीज आपको और ज्यादा अंडरस्टैंड होगी जब मैं आपको कंपाइलर के अंदर, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर डीप में कोड करके बताऊंगा तब। अब आता है टाइप कन्वर्जन, ये बहुत अच्छी चीज है टाइप कन्वर्जन, ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है। अब टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कन्वर्ट, और किसका भाई, टाइप का। तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को कहते हैं अपने टाइप कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। उसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्प्लीसाइट कन्वर्जन जिसमें ऑटोमेटिक बाय पाइथन, पाइथन ही कर देगा, और दूसरा हो जाएगा एक्सप्लिसाइट कन्वर्जन यानी यूजिंग फंक्शन इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग। चलो समझते हैं, ठीक है, इम्प्लीसाइट को भी समझते हैं और एक्सप्लिसिट को भी समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो है अपना कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप आता है, पहला आता है कि इम्प्लीसाइट कन्वर्जन दैट इज ऑटोमेटिक बाय पाइथन। कैसे ऑटोमेटिक बाय पाइथन, ठीक है। अब आते हैं अपने x इक्वल्स 100। अभी तक हम जो कर रहे थे ना, जो पहले पहले की जो स्लाइड में अपने टाइप चेकिंग में अपने जो कर रहे थे ना, x इक्वल्स 100 फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल के वो उसका टाइप स्ट्रिंग आ जाता है, वो है अपना एक्चुअली इम्प्लीसाइट कन्वर्जन। क्यों? और हम लोगों ने नहीं बताया कि भाई इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर या इंटीजर में कन्वर्ट कर या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, अपने आप ही इन्वर्टेड कॉमास के प्रेजेंस को देखकर, पॉइंट को देखकर अपने आप ही जो पाइथन कंपाइलर है ना वो समझ रहा है कि भाई नहीं इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसका टाइप फ्लोट है, इसका टाइप इंटीजर है। फिर भी एक बार समझते हैं कौन सा टॉपिक है, इम्प्लीसिट या साइड जो भी है कन्वर्जन, ओके। अब इम्प्लीसिट कन्वर्जन, x इक्वल्स 100, मुझे प्रिंट करवाना है इसका टाइप, क्या चाहिए मुझे, टाइप। क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, प्रिंट टाइप ब्रैकेट के अंदर किसका, x का। क्या देगा मुझे, ऑब्वियसली इंटीजर देगा, भैया इंटीजर देगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, ओके। अब अगर मैं बोलूं, अब मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग वैल्यू देगा। अब मुझे क्या देगा, स्ट्रिंग वैल्यू देगा। क्यों देगा, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि अंदर मैंने नंबर डाला है या क्या डाला है, वो सिर्फ इतना देखेगा भी तूने इन्वर्टेड कॉमास डाला है, अब ये स्ट्रिंग हो गया, अब क्या होगा, ये स्ट्रिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट कन्वर्जन, यानी कि हमने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया बिना कुछ लिखे कि भाई इंटीजर या चल str, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने यूज किया, ये कोई भी फंक्शन को यूज नहीं किया, आपके सामने ही है ना, बस इन्वर्टेड कॉमास डाला और उसने प्रिंट करके दे दिया, उसने पूरा उसका डेटा टाइप ही चेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि ऑटोमेटिक पाइथन ही समझ जाएगा कि भाई इसने इन्वर्टेड कॉमा डाला है तो भाई ये स्ट्रिंग है। अगर मैं वही सेम चीज, चलो अगर वही सेम चीज अगर मानो ये चीज को हटा दो, फिर भी पूरा मिट ही गया, खैर कोई नहीं। अगर यही चीज को अगर आप मानो कि मैंने लिखा है x इक्वल्स 100, प्रिंट करवाया मैंने, मेरा इसका टाइप x का क्या देगा, इंटीजर देगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा डाला, क्या देगा सर, स्ट्रिंग देगा, ओके, ठीक है। अब चलो इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने हटा दिए, ठीक है, अगर चलो इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने हटा दिए, ओके, इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने हटा दिए, अब तो ये इंटीजर है, अब क्या देगा, फ्लोट। क्यों,
वो ये नहीं देखेगा कि भाई 100.00 100 ही होता है, नहीं, वो ये देखेगा कि पॉइंट आया, डेसिमल वैल्यू बनी, डेसिमल वैल्यू को का जो डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट, फ्लोट दे दूंगा मैं तुझे, तो ये फ्लोट दे देगा। तो इसको बोलते हैं, इसमें भी मैंने वापिस कोई ऐसे फ्लोट करके मैंने नहीं डाला कि भाई चलो मैं अगर ऐसा डालू कि फ्लोट एक्स का डेटा टाइप क्या है तो वो बता देगा भाई फ्लोट है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, जस्ट मैंने एक पॉइंट को ऐड किया, वो ऑटोमेटिकली समझ गया भाई ये फ्लोट है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या है, जो अपने फंक्शन को यूज करके कन्वर्ट करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप से। जैसे कि अगर x इक्वल्स 100 है, x की वैल्यू 100 है, ये है क्या, इंटीजर है, ठीक है। y इक्वल्स मान लो फ्लोट x, अब फ्लोट वैल्यू ऑफ 100 क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोट। अब अगर मैंने इसके टाइप को प्रिंट करवा दिया कि प्रिंट टाइप किसका, y का, तो क्या देगा, इंटीजर देगा, नहीं फ्लोट देगा। क्यों फ्लोट देगा, क्योंकि मैंने यहां पर कन्वर्ट किया है। अगर मैं y इक्वल्स एक्स रखता, यहां पर कुछ नहीं लिखता, अगर चलो बाय चांस मान लो मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो पता है ये क्या होगा, y इक्वल्स एक्स, तो x कितना है 100 है, ये इंटीजर है, तो इसका टाइप भी क्या हो गया, इंटीजर। तब क्या आंसर आएगा, इंटीजर। बट अगर मैं फ्लोट लिख दूं, अगर मैं फ्लोट लिख दूं तो फ्लोट ऑफ 100 क्या बन जाएगा, फ्लोट वैल्यू बन जाएगी, एक्स वाई फ्लोट वैल्यू बन जाएगी, टाइप वाई क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। तो ये हो जाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जिसमें हमको इंड या फिर एसटीआर या फिर अपने क्या बोलते हैं फ्लोट, इस टाइप के फंक्शन को यूज करना पड़ता है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं कि x इक्वल्स 100, y इक्वल्स एस टी आर ऑफ x, क्या आएगा इसका डेटा टाइप, एस टी आर। क्यों, क्योंकि तब ये जो 100 है ना उसको ये वाला 100 बना देगा, एस टी आर जो फंक्शन है उसको ये वाला 100 बना देगा, ठीक है। यानी कि क्या बना देगा, उसको स्ट्रिंग वैल्यू बना देगी, ठीक है। एक और चीज अपनी है कि डेटा कन्वर्जन जो होता है या फिर टाइप कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं, वेरी बैड हैंड राइटिंग, टाइप कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट याद रखना कि जो सब इंटीजर वैल्यू जो होती है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट वैल्यू जो होती है डेसिमल वाली, पॉइंट वाली, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में नहीं कर सकते। आप ही बताओ कि ये तो आपको पता चल गया कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, अगर 5 इंटीजर वैल्यू है उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, सिंपल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। मेरी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, ठीक है, मेरी वैल्यू तो 5 ही रही, पर इन्वर्टेड कॉमा में उसका डेटा टाइप चेंज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अगर मुझे फ्लोट में लाना है इंटीजर वैल्यू को, जैसे कि 5 को फ्लोट में लाना है, सिंपल मैं क्या करूंगा, पॉइंट जीरो। अगर मैंने x की वैल्यू पहले 5 ली, y की वैल्यू मैंने 5 ली, ठीक है, और मैंने 5 + 5 = 10 प्रिंट करवाया, बट मुझे चाहिए कि भाई ये 5 + 5 = 10 तो प्रिंट करे ही, बट मुझे इसका टाइप इंटीजर नहीं चाहिए, जो अभी है, जो अभी है इंटीजर टाइप है वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए फ्लोट। सिंपल क्या करूंगा, मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा, क्या मेरे कैलकुलेशन में कोई चेंजेस आएगी, नहीं आएगी। 5.0 + 5.0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10.0,
ये कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी। सो इंटीजर को हम, जो इंटीजर वैल्यूज जो होती है हमारी, उसको हम डेफिनेटली फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए मेरे पास फ्लोट वैल्यू है 5.1, ये हो गई स्ट्रिंग वैल्यू। क्यों? जस्ट एडिंग इन्वर्टेड कॉमा, या फिर str 5.1, या फिर चलो मान लो x इक्वल्स 5.1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डाल दूं तो ये फ्लोट में से स्ट्रिंग वैल्यू में हो गई, या फिर चलो मुझे ऐसा नहीं करना, अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं क्या करूंगा, y को डिफाइन करूंगा जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ x कर दूंगा, तो y तो मेरा हो गया फ्लोट। ठीक है, ये चीज है। तो फ्लोट को हम ये कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू में कर सकते हैं। फ्लोट को हम इंटीजर में कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। फ्लोट को इंटीजर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लिसिटली तो होगा ही नहीं, एरर आएगा। अगर मैं इसको 5.1 को ऐसा लिखूंगा इंटीजर 5.1 तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि सर हम इम्प्लिसिटली करेंगे, यानी कि हम 5.1 जो है उसमें से पॉइंट निकाल दोगे तो क्या वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा? हो तो जाएगा। अगर 5.1 में से मैंने पॉइंट को निकाल दिया तो उसकी वैल्यू भी तो 51 हो रही है। अगर 5.0 में से 0 निकाल दूं तो 50 हो रही है। आपका पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, तो ये चीज नहीं होगी पॉसिबल। ठीक है, स्ट्रिंग क्या इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है? नेवर। स्ट्रिंग आप ऐसा मान के चलो कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो अपनी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, डेट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? डेट वैल्यू। यानी कि स्ट्रिंग भी लाइक मैं पहले भी स्ट्रिंग था, अभी भी स्ट्रिंग हूँ, हमेशा ही स्ट्रिंग रहूंगा। ठीक है, यानी कि इंटीजर स्ट्रिंग में हो सकता है, इंटीजर फ्लोट में हो सकता है, फ्लोट स्ट्रिंग में हो सकता है, और स्ट्रिंग बस स्ट्रिंग ही रहेगा। ऑब्वियसली आप मान के चलो ना, आप अक्षांश वर्ड जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको आप इंटीजर में कैसे लाओगे? उसको आप फ्लोट में कैसे लाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज है। ठीक है, ऑल दी टॉपिक्स आर कवर्ड। सो यहाँ पर गाइस हमारा आज का जो पाइथन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, टाइप को, जो डेटा टाइप होता है उसको चेक कैसे करते हैं, यानी कि उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो इंटीजर को प्रिंट कैसे करवाते हैं कि भाई इसका क्लास इंटीजर है, इसका क्लास फ्लोट है, इसका क्लास कैरेक्टर है, इसका क्लास बूलियन है। ठीक है, वो भी हम लोगों ने देख लिया टाइप चेकिंग में। ठीक है, और टाइप कन्वर्जन में भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। इंटीजर फ्लोट में हो सकता है, स्ट्रिंग में हो सकता है, फ्लोट स्ट्रिंग में हो सकता है, बट स्ट्रिंग कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू डेट वैल्यू। ये सारी चीज हम लोगों ने आज कवर की। हम सेम चीज हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, बट विथ हेल्प ऑफ कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर। हम पाइथन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर के अंदर यही जो टाइप कन्वर्जन, टाइप चेकिंग, वेरिएबल्स, देन वेरिएबल्स के जो मैंने रूल्स आपको बताया कि भी पहले अगर आपने नंबर वेरिएबल का नामकरण, यानी कि अगर वेरिएबल को आपने जब नेमिंग कर रहे हो तब अगर आपने पहले उसके नेम के पहले अपने अल्फाबेट नहीं बल्कि अगर आपने नंबर डाला तो वो एरर बताएगा। वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो सारी चीज अगर आपको मैं जब कोडिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको डीपली उसके बारे में नॉलेज आएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कोडिंग हो रही है और किस तरीके से ये सारे रूल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से अपने को एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से डेटा टाइप को प्रिंट करवाना है, यानी कि डेटा टाइप के टाइप को चेक करना है। ठीक है, सो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज आज का जो ये पाइथन सीरीज लेक्चर 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू डिकोड एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि आप बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो आपको मेरी जितनी भी फ्यूचर में वीडियोस आ रही है पाइथन की, जावा, सी प्लस प्लस, HTML CSS, जितनी भी वीडियोस आ रही है उन सबके बारे में
आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।